Hello everyone, this is Physics Solution RK and welcome to a new lecture, that is lecture 5 of oscillation. In this lecture we are going to discuss about forced vibration or forced oscillation. देखो आम प्रीवियस लेक्चर मान लेक्चर 1 2 3 4 रे ऑलरेडी आम ऑसिलेशन रो सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन विषय रे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सारी. आज आम डिस्कसन करने जाऊँ कौन ना फोर्स्ड वाइब्रेशन विषय में डिस्कसन करने जाऊँ. सिंपल गोटे एग्जांपल मुझे तुमको देखो देख ये मन गोटे ये गोटे ऑब्जेक्ट हो ये ऑब्जेक्टा न्यूटन्स फास्ट लॉ बा न्यूटन्स लॉज ऑफ इनर्शिया जो तुम पढ़ी जानी न्यूटन्स लॉ कौन कहूँ जे एवरीबॉडी इज कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विदाउट कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. जे पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट उपरे बाह्य बल प्रयोग न होईची से पर्यंत से ऑब्जेक्टा तार स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करिवो. एबे देखो एटा गोटे ऑब्जेक्ट मनकर हो सिंपल ए ऑब्जेक्ट उपरे जतरा मु गोटे फोर्स अप्लाई करूची अर्थात मु गोटे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूची. देखो गोटे फोर्स मु अप्लाई करूची ई एबे कोन हो जेमती ऑसिलेट होउची. क्वेश्चन सेटा तो कहूजी फोर्स्ड ऑसिलेशन बा फोर्स वाइब्रेशन कहले कोन की जत्ते बळे गोटे ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हबो बा वाइब्रेशन हबो विथ एक्टिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. जदि तुम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करूचो ताहाले गोटे बॉडीटा कोन होची वाइब्रेट होची. एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करिया फल रे एई जो बॉडी एमती वाइब्रेट हला एई भली मोशन टाको हम कोन कहबा ना फोर्स्ड वाइब्रेशन कहबा. डेफिनेशन एमती किछ लिखुची द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम सब्जेक्टेड टू ए पीरियडिकली वेरिंग एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज ए फोर्स्ड वाइब्रेशन. गोटे पिला क्वेश्चन पचारा सर सब जिन बुझीगला ठीक अच्छे किंतु ये जो कहला पीरियडिकली वेरिंग या मतलब कौन पीरियड मीन्स कौन हो देखो पहले पीरियड मीन्स कौन हो ना व्हिच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मान जिते मोशनटा आमर गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे रिपीट्स हुए आम कहते पीरियडिक मोशन कहते. ये ऑब्जेक्ट को लक्ष्य कर जो ऑब्जेक्ट अच्छी ये केतबले मोर लेफ्ट साइड को जाऊँगी तो केत राइट साइड को जाऊँगी तार ये गोटे पीरियडिकल गोटे रिटर्न्स होची लेफ्ट राइट बा तुम अप डाउन भी कहीपर. तो जो मोशनटा एक्सटर्नल फोर्स रे जो ऑसिलेट हुए ताको आम कौन कहबा ना फोर्स वाइब्रेशन कहबा. जेमती प्रीवियस सेक्शन रे आम डैम्प वाइब्रेशन बा डैम्प्ड ऑसिलेशन रो आम इक्वेशन तैयारी करथिले ताको मधे सॉल्यूशन मधे करथिले. एबे सेमिति आम फोर्स वाइब्रेशन पई आगो गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन ताको तैयारी करबा तापर कौन करबा ताको सॉल्व मधे करबा. क्वेश्चन एमिति किछ आसी पारे जो तुम शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो खाली एति पचारिबो जे सेट अप ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन. गोटे फोर्स्ड वाइब्रेशन पई तमे गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट अप कर. अदरवाइज तुम 6 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो तुमको एमिति पचारिबो जे तुमे सेटअप ही कर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप ही कर ता सहित कौन करिवो ना ता सहित तुम से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व भी मदद कर. तो प्रथम कथा हूँ या आम सेटअप करवा देख केमी सेटअप करवा आमर कथा हूँ जिते गोटे ऑब्जेक्ट आमर ऑसिलेट्स हुए बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स से तीन टा सिचुएशन आसे अर्थात गोटे बॉडी उपर तीन टा फोर्स एक्ट हुए. फास्ट फोर्स एमती किसी एक्ट होती एटे पिला माने मु लिखी कौन एफई लिखी एफई कले कौन रिस्टोरिंग फोर्स आम नॉर्मल कथा जानते जो गोटे ऑसिलेट होची माने रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट बा तुम जोड़ा कहो एसएचएम इक्वेशन. तो सहीटा तो यहाँ ना जे एफ इक्वल्स टू माइनस के वाई बट मुझे सिंपल एफ ही लिखुची तो एफ इक्वल्स टू माइनस के वाई है. सेकेंड कौन हो जो रेजिस्टिव फोर्स अच्छी रेजिस्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द वेलोसिटी ऑफ ए ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स. तो ये जो dy बाय dt अच्छी देखो जो तुम वाईटा डिस्प्लेसमेंट हुए यार फास्ट डेरिवेटिव अर्थात v इक्वल्स टू dy बाय dt या आम कौन कहबा ना वेलोसिटी कहबा. यही जगह जो रेजिस्टिव फोर्स अच्छी ये रेजिस्टिव फोर्स टी वेलोसिटी सहित डायरेक्ट डिपेंड्स करछि. आउ एई जगह मु कांस्टेंट लिखि से कांस्टेंट मोर हला r टा हला रेजिस्टिव कांस्टेंट जेमे तुम के टा कांस्टेंट को ना देथिलो फोर्स कांस्टेंट एई r ना टा हो रेजिस्टिव कांस्टेंट. देखो पिला माने जो माने लेक्चर नंबर 4 को देखिनो फास्ट तुम लेक्चर नंबर 4 को देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देबी कहीं लेक्चर नंबर 4 या मुझे डिटेल एक्सप्लेन कर जेहेतु ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन कर देछि एबे मु खाली शॉर्टकट रे कहूँ. तो ठीक अच्छे आउ गोटे बीट उपर डिपेंड्स करुच्ची जोटा तुम है कौन ना एक्सटर्नल फोर्स जो फोर्सटा कि आम टाइम रेस्पेक्टिव भ्यारी करे
तेणु मुझे लिखी एफ ऑफ टी आ से फोर्सटा केते कि ना एफ साइन पी टी पी कौन ना पीटा हूँ मोर अप्लाइड फ्रिक्वेंसी जहाँकि गोटे रेगुलर टाइम इंटरवल रिपीट्स हुए आउ जदि ये पिला माने गोटे सर्कल रिपीट्स होची बा ये जदि गोटे वाइब्रेट होची ये हाफ साइकिल मिसी गोटे कंप्लीट साइकिल हला आ गोटे कंप्लीट साइकिल जे 360 डिग्री अर्थात 2 पाए हला तेणु ये जगह जो फ्रिक्वेंसी अच्छी से फ्रिक्वेंसी रिपीट्स कर पी बाय 2 पाए पीटा तो हला एक्सटर्नाल पीरियोडिक फ्रिक्वेंसी लक्ष्य कर ये जो 3टा फोर्स एक्ट होची एबे आमे कहबा गोटे पार्टिकल्स ऊपर टोटल फोर्स केता एक्ट हला द टोटल फोर्स एक्ट ऊपर पार्टिकल इज एफ इक्वल्स टू रेस्टोरिंग फोर्स प्लस रेजिस्टिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रिक्वेंसी 3टा को फोर्स को तुम ऐड कर दियो तुम पाइ जो टोटल फोर्स जेमिति कि तुम समस्त जानिजो जे फोर्स रो फार्मूला होची कोन ना मास इनटू एक्सीलरेशन मास को मास लिखुची एक्सीलरेशन कहले कोन ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी बाय dt एम को एम रहिला डी को dt रहिला v पुणी कोन ना v बा पुणी होची रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो तुम लिख पारे कोन dy बाय dt अर्थात m इक्वल्स टू d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर ता माने तुम डिस्प्लेसमेंट रो फर्स्ट डेरिवेटिव नेले वेलोसिटी पाइबो डिस्प्लेसमेंट को सेकंड डेरिवेटिव कले बा वेलोसिटी रो फर्स्ट डेरिवेटिव तुमको कोन मिलिबो ना एक्सीलरेशन मिलिबो एई जगह रे आमे देखिले फोर्स रो फार्मूला होची कोन मास इनटू एक्सीलरेशन मास मोर m हे गला एक्सीलरेशन मोर बाहर छी d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर ये जो रेस्टोरिंग फोर्स अछि रेस्टोरिंग फोर्स केते अछि ना माइनस ky रेजिस्टिव फोर्स माइनस r dy बाय dt आ एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी अछि f sin pt एबे एई जगह लक्ष्य कर कोन होची ना एई जो टर्म रहला से माइनस ky रहला कि माइनस r dy by dt रहला एई जे टर्म सिंपल lhs को ले जाउची जदि एई जे टर्म को lhs को नेबी तो प्लस हे जो ना त कोन हबो ना ये होस तमरो m d स्क्वायर y by dt स्क्वायर प्लस r dy by dt प्लस ky इक्वल्स टू f sin pt हला एबे लक्ष्य कर मन कर मु ए जो m टाकू ए जे साइड डिवाइड करा पे चाहूची डिवाइडिंग m इन बोथ साइड तुम m to डिवाइड करिवो तो कोन हबो ना ये तुम d स्क्वायर y by dt स्क्वायर हे गला ये तुम r by m dy by dt हे गला ये तुम k by m y हे गला बाकी ये तुम होची f by m sin pt हे गला सिंपल मु m टे बोथ साइड डिवाइड करची एबे देखो ये जो इक्वेशन टा हला याक मुटे रीअरेंज करची बाटी एडजस्ट करची ता कोन लिखुची ना d स्क्वायर y by dt स्क्वायर प्लस 2b dy by dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू f0 sin pt किछि पिला कहबे सर ई याकू आपने केमति कले हमको एक डिटेल से बुझांतु देखो याकू ऑलरेडी मु लेक्चर नंबर 4 रे मते बुझेइथिली सिंपल मु r बाय m जगह रे ए जो मोर r बाय m अछि मु r बाय m जगह केते लिखिछि 2b लिखिछि r बाय m जगह मु सिंपल 2b लिखिछि जा पर मोर b टा केते होछि ना b टा मोर होछि केते ना r बाय 2m b टा हला मोर r बाय 2m ए b रो ना कोन ना b रो नाटा होछि डैम्पिंग कोएफिशिएंट जहा विषय के लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी पढिथिले तो b तो नाटा हला डैम्पिंग कोएफिशिएंट r बाय 2m लेक्चर नंबर 4 रे आम ऑलरेडी कौन करते डैम्प्ड वाइब्रेशन पढ़ी हाँ आउ गोटे कथा जदि तुमको वीडियो पसंद लगुता निहाती वीडियो को लाइक करेंगे आउ चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एमती ओडिया लैंग्वेज रे वीडियो लेक्चर देखा पहले आउ यार प्रॉपर नोट्स मो पाखे अच्छी जदि कार नोट्स दरकार अप टू बीएससी लेवल ताले से मते नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे व्हाट्सएप नंबर अच्छी नोट्स भी तुमको दे पारे तो ठीक अच्छे पे मैंने एबे आम कौन करने जाऊँगी ना ये जो हाँ बी कथा बुझीगला आ ओमेगा स्क्वायर कौन कि ओमेगा स्क्वायर मु के बाय एम जाए कौन लिखी ओमेगा स्क्वायर लिखी और ओमेगा इक्वल तुम कहीपर के बाय एम रूट ओवर कौन सर ओमेगा कौन ओमेगाटा हूँ नेचुरल फ्रिक्वेंसी या विषय अलरेडी आम पढ़ी सारी तुम ओमेगा हूँ कौन नेचुरल फ्रिक्वेंसी एबे ये जो बॉक्सटा मुझे यहीटा तुम हूँ गोटे सेकेंड ऑर्डर नो इन होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मु देखो क्लास 10 क्लास +2 लेवल रे तुम ऑलरेडी पढ़ीज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहले कौन जदि इक्वल टू मोर 0 था मु कही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं तेणु यहाँ तुम कौन उठाला ना नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तुम जानते पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन केम सॉल्व करा जाए तुम फंक्शन कौन कर लैम्डा x से लैम्डा y नहीं जाओ
तापड़ा कौन हो जाए तुम ना लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x y हो जाए और n टा हूँ कौन ना नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या विषय पे तुम एमती होमोजिनियस कि नॉन होमोजिनियस तुम या विषय पे ऑलरेडी +2 लेवल पढ़ी सारी तेणु यहीटा आमर गोटे कौन है ना नॉन होमोजिनियस बा इन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एबे ए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने हेले देख तुम +2 लेवल रे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करथिलो इन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करि नथिलो इन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन केमति सॉल्व करा जाए ना दुईटा पार्ट सॉल्व करा जाए लेट अस कंसीडर y बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हला मन कर यार सॉल्यूशन केते होची y होची याकू आमे दुईटा पार्ट डिवाइड करबा गोटे पार्ट मु लिखुची y1 पई आ गोटे पार्ट लिखुची y2 पई किछि पिला कहबे सर एक्चुअली y1 कोन y2 कोन देखो पिला माने y1 हो तुमर कौन ना सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हाँ आउ गोटे कथा पे कह रखुची नोट्स दरकार है डिटेल्स से पे मु नोट्स लिखी एबे मु खाली रफली बुझौ तुमको आ y2 कोन होची y2 हो तुमर कौन ना एटा सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल आम ऑलरेडी जानी जे जदि गोटे इन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी ताको आम दुईटा पार्ट सॉल्व करती गोटे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पाई आ गोटे पर्टिकुलर इंटीग्रल को आम सॉल्व करथांती एबे मु फास्ट y1 को सॉल्व करछि लेट अस कंसीडर पिला माने ए जो याकू एटा अछि याकू फास्ट कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कहले कोन की तमे याकू भाबिनियो गोटे होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात कोन अछि ए जो लेफ्ट हैंड साइड ता अछि मु इक्वल टू 0 कर दोजी त माने जदी d2y by dt square plus 2b dy by dt plus omega square y equals to कौन होची 0 एबे ये तमर गुटे कौन हे गला ना इक्वल टू 0 अछि ये तमर गुटे हे गला होमोजिनियस सेकंड ऑर्डर होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ताऊ यार सॉल्यूशन कोन एबे मने पका पिला माने एटा का बडा हे गला ओ सर ये बा आमे ऑलरेडी पढी सारिजु डैम्प वाइब्रेशन आपन डैम्प वाइब्रेशन को पढैतिले एटा हला गोटे डैम्प वाइब्रेशन भला तम देखा जाउची ता माने याकू आमे ऑलरेडी सॉल्व करि सारिछु आ मैं याकू सॉल्व करूनी लेक्चर नंबर 4 रे याकू हम सॉल्व करछु तमे खाली ए लेक्चर यार आंसर बा सॉल्यूशन मन रखिबो से सॉल्यूशन कोन होजी ना r0 e टू द पावर माइनस bt sin ओमेगा t प्लस 5 एटी पिलेला कोन ना सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ए पे तुम थीटा नहीं जाओ थीटा कहले तमर फेज पार्ट जो अछि एटा पे हम ओमेगा प्राइम नउजी हां आ गुटे कथा अब सर ए ओमेगा प्राइम कहले कोन ओमेगा प्राइम तमर होजी कोन ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट हबो आमे स्मॉल डैम्पिंग पाइप नै जु स्मॉल डैम्पिंग पाइ नै जु तीन प्रकार प्ले अछि डैम्पिंग आमे एटा स्मॉल डैम्पिंग पाइ नै जु स्मॉल डैम्पिंग कहले केतल हबो ना जतले b स्क्वायर टा लेस देन हबो ओमेगा स्क्वायर b स्क्वायर डैम्पिंग कोएफिशिएंट जदि मोर स्मॉल डैम्पिंग हुए और स्मॉल डैम्पिंग पे आमे कहि परिबा कोन ना स्मॉल डैम्पिंग माने b स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर जदि हबो तार सॉल्यूशन होची कोन ना y इक्वल्स टू r0 e टू द पावर माइनस bt sin ओमेगा प्राइम t प्लस थीटा बुझला पिला माने एटी ओमेगा प्राइम कहले ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रो रूट ओवर ये तमरो ऑलरेडी आमे याकू सॉल्यूशन करथिले लेक्चर नंबर 4 रे तो याकू हम आउथे रिपीट करू नाही एबे आमे y2 सॉल्व करबा ए जो y2 अछि ये तमर कोन हे गला ना पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो ए जो पे माने इक्वेशन देखु जो ए इक्वेशन देखु जो पर्टिकुलर इंटीग्रल को मु जो सॉल्व कर जी ए जो y2 अछि माने करे ए जो इक्वेशन रे जो गिवन इक्वेशन अछि या जगह रे y जगह रे मु y2 चेंज कर दउ जी जोटे y लिखाइ जी मु सिंपल कोन कर जी से जगह कोन लिखि दउ जी y2 लिखि दउ जी एटा मोर कोन हि जिवो ना कोन हो जी ना d स्क्वायर y2 y dt स्क्वायर प्लस 2b dy2 y dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y2 इक्वल्स टू f0 sin pt हाँ आउ गोटे पिला मन लक्ष्य कले गोटे कथा ए जो f0 sin pt अछि मु चाहेले गोटे -5 +5 लिखि पारिबी कि तो सर हाँ लिखि पारिबे अपन सिंपली गोटे -5 गोटे +5 कले एटे 5 टा हो कोन फेज डिफरेंस ए जो ऑसिलेटिव पार्टिकल्स अछि तांको भितरे मनकर फेज डिफरेंस केते अछि ना 5 अछि फेज डिफरेंस ताले मु सिंपली गोटे -5 करछि आ गोटे +5 करछि एबे ए दिटा को मु गोटे सिस्टम भाबुछि या को आगो सिस्टम भाबिबी एबे देखो लेट y2 टा को मु केते भाबी नउजी लेट y2 इक्वल्स टू a sin
pt -5 मन कर जो y2 अच्छी y2 विथ द सॉल्यूशन दैट मैं लिखुची a sin pt -5 कह सर आपण एमती को मने मने एक सॉल्यूशन जो y2 हाँ एटा हम कंसीडर करछु एटा हम अज्यूम करछु जे लेट y2 बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ ए y2 टा केते y2 टा हो सॉल्यूशन हो कोन ना a sin pt -5 ए जगह a टा हो जी गुटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जहा कि हम जानि ना वैल्यू केते तो हमर एम होची हम a रो वैल्यू बाहर करबा ता माने जहा का मने मने नै जाई छंती हम से a रो वैल्यू बाहर करबा आ ए फाइ रो वैल्यू बाहर करबा आमर एम वर्तमान होची ए केते आउ फाइ केते या का हम सॉल्व करबा किंतु लक्ष्य कर ए आउ फाइ को सॉल्व करे सत केमती सॉल्व करबा ना ए जो y2 अछि मैं y2 जारे वैल्यू पुट कर देबी किंतु dy2/dt या वैल्यू मु जानिनी कि d² y2 by dt² या वैल्यू मधे मु जानिनी ताले प्रथमे मु कोन करबी ना dy प्रथमे मु dy/dt बाहर करबी तापर मु d² y2 by dt² बाहर करबी तापर ए इक्वेशन पुट कर देबी मु सॉल्व पाइ जबी लक्ष्य कर ये जो हाँ तुम चाहे स्क्रीनशॉट नहीं पार अदरवाइज मुझे आपको लिभे दूसरी ठीक अच्छे आपको मुझे लिभे दूसरी हाँ ये जो y2 अच्छी समस्ते तुम निजे भी या तुम डेरिवेटिव यार नहीं पार तुम चाहे भी डेरिवेटिव नियो यार y2 तुम अच्छी तुम प्रथम dy2/dt बाहर कर तापर d² y/dt² बाहर कर y2 एति अच्छे ना अच्छा dy2/dt dy/dt माने d/dt upon y2 केते अछि y2 अछि a sin pt -5 या डेरिवेटिव केते हबो सिंपल डेरिवेटिव केते हबो एटा कांस्टेंट बाहर को आसिला sin थीटा कोन cos थीटा माने cos pt -5 पुनी p टा वेरिएबल इनटू p हबो एठे p टा मु न लिखी मु डायरेक्ट लिखु जेटे देखो पिले तुम जो किसी डाउट्स हम तुम मत पचारि पार ये तुम कहना एपी cos pt -5 सिंपल डेरिवेटिव्स है एबे d² y2/dt² बाहर करबा ता माने d/dt upon ए जोटा बाहर जी यार अब आउट डेबिट नेबी यानी एपी cos pt -5 एटा कांस्टेंट के देखो तुम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कहि पारिबो एटा कांस्टेंट केते कांस्टेंट हाँ एपी कांस्टेंट है बाकी d/dt upon cos pt -5 तुम समस्त जानिज एपी को एपी रहा cos फंक्शन हो केते ना माइनस sin थीटा cos रा हो माइनस sin थीटा माने कि एपला pt -5 एबे जो pt टा अछि पुनी pt रो डेरिवेटिव केते चेन रूल ना जेते pt रो डेरिवेटिव p मल्टीप्लाई कली से pt -5 माने pt रो डेरिवेटिव केते ना p हे गला एबे ए p टा चले मठ लिख पारिबी तो सजै लिखला कोन होची ना माइनस ap² sin pt -5 बुझियला एबे हम कोन करबा नै y2 जगह रे y2 रो वैल्यू पुट करबा सॉरी d² y2/dt² ता वैल्यू पुट करबा और dy/dt ता वैल्यू पुट करबा एबे देखो पहले इक्वेशन कोन हबो कोन होची ना d² y2/dt² ऑलरेडी मोर बाहर जाय छी केते ना माइनस देखो आटी भल से पहले इला माइनस टी इक्वेशन टी लंबा हबो माइनस ap² sin pt -5 प्लस 2b dy/dt मोर dy/dt केते बाहर छी ना ap cos pt -5 इक्वल प्लस ओमेगा स्क्वायर y2 केते अछि ना y2 पर केते अछि a sin pt -5 इक्वल्स टू केते अछि लक्ष्य कर इक्वल्स टू केते अछि इक्वल्स टू अछि f0 sin pt -5 प्लस 5 ए जो pt -5 को तुम गोटे फंक्शन भाबो एटा मन को तुम a भाबो या को तुम b भाबो ताले मन पकैलो sin a plus b sin a plus फॉर्मूला कोन sin a plus फॉर्मूला कोन होजी ना sin a into cos b कब सर f0 के f0 रहला या माने कोन होजी ना सर sin आमे a भाबिचु pt -5 का a भाबिचु आ 5 टा हम b भाबिचु ताले कोन हबो ना sin a into cos b sin a किए ना sin a कहले कि a कहले pt -5 sin a into cos b plus cos a into sin b ता माने ए जो f0 टा किंतु दीटा को टर्म्स में मल्टीप्लाई हबो f0 टा यास पे मल्टीप्लाई हबो से f0 यास पे मल्टीप्लाई हबो बुझि पालो पिला माने
एबे देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड अच्छी लेफ्ट हैंड साइड तुम गोटे कम कर sin pt माइनस फाइव एलसीएम नियो सॉरी कॉमन नियो फास्ट आउ थर्ड टर्म रु फास्ट आउ थर्ड टर्म रु sin pt माइनस फाइव कॉमन ला केते रहउची ना रहउची केते ना ओमेगा स्क्वायर a माइनस p स्क्वायर ताले लिखु जो ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इनटू a देखो पिले एम दे परबो नै देखो बल से एम दे पारिबो तो हां सर हे पारिबो जे आपण a टा बाहर को नै गले त ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर sin pt माइनस 5 कले तापर बाकी जहाँ आज लिखि दउजी जे 2bap cos pt माइनस 5 इक्वल्स राइट हैंड साइड कोन अछि कि ना f0 sin pt f0 sin pt माइनस 5 गोटे काम करछि ये तमरा केते ना sin pt माइनस 5 पुणी cos 5 मल्टीप्लाई जी ए cos 5 टाको लेफ्ट साइड को आणछु भारी तो f0 cos 5 तिकी प्लस f0 sin 5 cos pt माइनस 5 ता माने सिंपली sin 5 को आगु को आणछु भारी एमिति काहे की कले पिला माने एमिति करिवार मुख्य उद्देश्य होची कोन ना एठे sin pt माइनस 5 रो हमर कोएफिशिएंट केते अछि एटा कोएफिशिएंट अछि एटे sin pt माइनस 5 कोएफिशिएंट एतिक अछि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin pt माइनस 5 एई जो sin pt माइनस 5 देखु जो बा एई जो sin pt माइनस 5 देखु जो यार कोएफिशिएंट कंपेयर करो यार कोएफिशिएंट केते अछि ना सेर कोएफिशिएंट केते अछि यार कोएफिशिएंट आपण केते पाइछंती ना f0 cos 5 इक्वल्स टू केते ना a ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर सेही भली cos pt माइनस 5 एटा पले cos pt माइनस 5 हम कोएफिशिएंट केते पाइजी ना 2bap एटा सेमति cos pt माइनस 5 हम कोएफिशिएंट केते पाइजी ना f0 sin 5 ताले cos pt माइनस 5 कोएफिशिएंट होजी केते f0 sin 5 आ एपटे cos pt माइनस कोडा cos pt माइनस 5 कोएफिशिएंट केते ना 2bap एबे हम पाई गले देखो पिले जानि पालो कि नहीं न जानि पाइले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप नंबर अछि मते पिला माने तुम व्हाट्सएप रे कोन कर पारिबो मेसेज भी कर पारिबो एबे पिला मते लिख होउची मन रखिता किंतु पिला माने y = y1 + y2 ले जिबली हला एबे देखो एटे कोन मु करूची सिंपल कथा ए जो इक्वेशन दिरे तुम पाइ जो लास्ट जो इक्वेशन पाइ जो ए जो दिटा इक्वेशन 1 हो इक्वेशन 2 हो तुम सिंपल प्ले निजे ट्राई करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग करिंग ऐड कर दियो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायरिंग करी ऐड करा कोन पाउजो मते को इक्वेशन 1 देखो एटी इक्वेशन 1 अछि एटी प्ले फास्टा केतो अछि ना स्क्वायर करबी ता माने स्क्वायर करले केतो होजी ना f0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 आर पर कोन अछि a ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कोन होजी स्क्वायर प्लस f0 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 तार कोन अछि ना 2bap रो स्क्वायर केते 4 b स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर ए इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड रो तमे गोटे f0 स्क्वायर टा कॉमन लियो f0 स्क्वायर टा कॉमन ले केते होजी ना cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 अच्छा के कहि परिबो ए जो cos स्क्वायर 5 और जो sin स्क्वायर 5 अछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 5 एंड sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 5 वैल्यू केते शाबाश पिला माने हां को निजे कर पारो के जसो नै हां 1 अछि अच्छा देखिलो पिला माने एटे a रो स्क्वायर केते क्वेश्चन a रो स्क्वायर a स्क्वायर पुनी ब्रैकेट रो स्क्वायर अछि ता माने हबो ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बद स्क्वायर हबो न कि ये केते होजी ना a स्क्वायर p स्क्वायर पुनी 4b स्क्वायर p स्क्वायर हां हे पारिबो एमिति काहे की करा गला एमिति करार उद्देश्य होजी कोन आमे गोटे a स्क्वायर कॉमन नै जिबा जदी मु a स्क्वायर कॉमन नै जिबी बाकी एति गमना राइट से देखिलो हां सर हे जाउस तो ताहले एटा हमर केतना f0 स्क्वायर एटा ला 1 f0 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर p स्क्वायर अच्छा पिले हमको तो a दरकार था ना a सहित एटा कोन हे किन अछि सर मल्टीप्लाई किन अछि आर पर डिवाइड हबो ता माने a स्क्वायर इक्वल्स टू केते होजी ना f0 स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर p स्क्वायर जहाँ फल कि खाली एटा के थबो ना खाली एटा रूट ओवर हो
अर्थात ए इक्वल्स टू f0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। अच्छा आम y2 कौन नहीं कि आम y2 को कौन कंसीडर करते कि आम y2 कंसीडर करते ए केते कंसीडर करते y2 को ए sin pt माइनस फाइ। देख ए बाहरी गला किंतु फाइ बाहर नहीं फाइ के बाहर करवा ना ए जो दुटा इक्वेशन 1 और 2 अच्छी या तुम डिवाइड कर डिवाइड माने कौन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 डिवाइड कर कौन पाइब देख इक्वेशन 2 कौन अच्छी ना इक्वेशन 2 अच्छी f0 sin फाइ इक्वल्स टू केते अच्छी ना 2bap इक्वेशन 1 कौन अच्छी ना f0 cos फाइ इक्वल्स आर पर कौन अच्छी ना ए ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए कटिज f0 कटिगला बाकी रहा केतना tan फाइ इक्वल्स टू 2bp डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जहाँ पर खाली फाइडा केते हबो ना खाली फाइडा केते हबो ना tan इनवर्स केते ना 2bp बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एबे तुम जो दुटा जानि नथिलो यानी ए आउ फाइ पिला माने तुम ए आउ फाइ र मध्य वैल्यू पाई गलो। भिडियो लंबा होची कारण सॉल्यूशन सेमती करिया पड़छ ना। एबे ताहाले ए जो जनरल इक्वेशन ए जगह ए रो वैल्यू पुट करिवो फाइ जगह फाइ वैल्यू पुट करिवो सो दैट जो जनरल सॉल्यूशन पिला मोर थिला आम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप होता जार जनरल सॉल्यूशन आम y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 नहीं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 y इक्वल्स टू y1 के बाहर ना r0 e टू द पावर माइनस bt sin pt प्लस थीटा y2 के बाहर y2 में एतिक नहीं ना एटा केते ए जगह ए वैल्यू पुट करबी केते अछि एटा ना f0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर रूट ओवर बाई साइन pt माइनस फाइव एटी पे तुम होला गिवन डिफरेंशियल गिवन सॉल्यूशन ये पे तुम सॉल्यूशन हला बुझेला जो पे तुम एई पार्टा को जीरो बोल भाबी नबो बाकी एई पार्टा ही केवल एग्जिस्ट करिवो हला दिस इज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हिसाब से फोर्स वाइब्रेशन कंप्लीट कले नेक्स्ट क्लास रे आमे रेजोनेंस पढ़िबा क्वालिटी फैक्टर पढ़िबा आज पे एतिक थाउ आशा करूँ वीडियो पसंद लगी वीडियो देख पे लंबा हो कहीं तुम +2 पिला नुह तुम +3 पिला आउ डिटेल्स डेरिवेशन कराया पड़ुची तुम निजे भी देखुव केते लॉन्ग डेरिवेशन अच्छी बुझे ना पिला माने ठीक अच्छी थैंक यू।